गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एडवर्ब पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। उसमें मैंने उसके डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट सब कुछ बताया था। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताऊँगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब? 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। इसमें 4 मोस्टली इंपॉर्टेंस है, बाकी सब आपको पढ़ना है और जानना भी है, ठीक है। वो भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब मोस्टली ज़्यादातर 4 टाइप्स ही यूजेस होते हैं। Adverbs of time, adverbs of manner, adverbs of place, adverb of frequency, adverbs of reason, adverbs of affirmation, adverbs of quantity, interrogative, relative, ये adverbs होते हैं। लेकिन अब जैसे आपको ये पता कैसे करना है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जब भी आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, तो उसमें क्या होगा, आप वैन से जब क्वेश्चंस करोगे, ये तो आपको पता है, या वर्ब को मॉडिफाई करेंगे तो आपका एडवर्ब होनी, ये तो आपको पता है। बट उसमें अगर टाइम का पता है, तो वो क्या, कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उसमें वैन से क्वेश्चंस करेंगे। उसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन? वैन से क्वेश्चन करने पे जो उसका आंसर निकलता है, जो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखिए, मैंने आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं बोलूँगी कि मैं कल स्कूल जाऊँगी, ठीक है। मैं क्या बोलूँगी? मैं कल स्कूल जाऊँगी। जो कल स्कूल जाऊँगी, ठीक है, आने वाले जो कल में, तो ये टुमारो है, जो ये क्या टाइम बता रहा है, एक निश्चित टाइम मैंने बता दिया कल जाऊँगी, तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये वर्ब को तो मॉडिफाई कर रहा है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि एडवर्ब, लेकिन इसमें टाइम बता रहा है कि मतलब कब जाओगे। अगर इसमें यही क्वेश्चंस कर दूँ, व्हेन यू विल गो टू स्कूल, तो आपको आंसर वो देगा आई विल गो टू स्कूल टुमारो। तो जो टुमारो जो आंसर आ गया, वो क्या हो गया आपका? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बताया गया, कल जाने, स्कूल जाने का कल समय बताया गया है, तो इसमें आपका टुमारो जो है, ये आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ही होता है, मीनिंग ही यही होता है कि उसमें समय बता। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में नेक्स्ट डेज लिखा रहता है, ठीक है, बिफोर डेज, आफ्टर डेज, या टुमारो, यस्टरडे, ये इस तरह के जो भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, वो आपको टाइम बताता है। और टाइम बताता है तो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। जब वो क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करते हुए आपको टाइम बता रहा है, जिसमें क्वेश्चंस किससे करेंगे? व्हेन से। जो आंसर जो निकलेगा वो टाइम से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये आपका हो गया, फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि टुमारो जो है टाइम आप ले। अब जैसे एक एग्जाम्पल और है, ही राइट्स ए लेटर यस्टरडे। ही राइट्स ए लेटर यस्टरडे, इसमें क्या है, वो लेटर लिखता है बीते हुए कल में, ठीक है, या कल लेटर लिखा था, लिखा, वो राइट्स, ही राइट्स ए लेटर यस्टरडे। तो जो यस्टरडे है, ये क्या है? ये आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। या तो ये आपको क्या है, आपको टाइम बता रहा है, ये आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है सेकंड, मैनर। इसमें क्या है, किसी भी काम करने का तरीका बताया जाता है। वो काम अच्छा किया गया है, बुरा किया गया, कैसा किया गया है, ये काम करने का तरीका बताया जाता है। इसमें क्वेश्चंस आप हाउ से करेंगे और उसका आंसर निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर। किसी भी, जैसे काम अच्छा भी होता है, बुरा भी हो, गंदा भी हो, जो भी होगा, जैसे भी आप करेंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे कैसे से और हाउ से, और उसका आंसर जो निकल जाएगा वो क्या होगा? आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, सी राइट्स अ लेटर ब्यूटिफुली। ठीक है, वो लेटर लिखती है सुंदर से, ठीक है ना। वर्क मोड क्या, लिखती तो है, वो लिखती है एक लेटर, बट सुंदर लिखती है। अगर यहीं पे हम बैडली लिख देते तो गंदे से लिखती है, तो वो भी हो गया आपका एडवर्ब और ये भी हो गया। बट इसमें आप क्या क्वेश्चंस करिए, सी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली,
कि वो कैसे लिखती है, जो लेटर लिखने का उसका तरीका है वो कैसा है, अच्छा लिखने का तरीका है, गंदा तरीका है, तो क्या हो जाएगा वो, ये आपका मैनर बताया गया, तरीका बताया गया है। तो ये ब्यूटीफुली जो हो गया आपका मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा सो गया, ठीक है ना, साउंडली चैन से, साउंडली का मीनिंग होता है चैन से, वह सो गया, ठीक है, सोने का काम तो किया वो, लेकिन चैन से, ठीक है। तो अगर यही आप पूछेंगे कि तरीके से, या आप ये भी तो कर सकते हैं बच्चा बहुत बेकार तरीके से सोया है, चाहे जैसे, लेकिन इसी में क्वेश्चन करें कैसे सोया है बच्चा, हाउ, तो आप ये बोल सकते हैं द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, वो चैन से सोया है, ठीक है। बच्चे का जो सोने का तरीका है वो चैन से, मतलब चुपचाप से वो सो गया है, ठीक है, कोई बदमाशी नहीं किया, आराम से जाकर चुपचाप से वो सो गया, तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गया। इसमें फिर है आपका प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है, इसमें क्या है, स्थान का बोध होता है, मतलब जगह दिखाया जाता है जहाँ पे, वो हो जाता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें हमेशा कैसे क्वेश्चंस किया जाता है, वेयर से क्वेश्चन करने पे जो आंसर होता है वो आपका हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना, प्लेस का बोध होता है यहाँ पे। लेकिन इसमें आप ये सोच सकते हैं कि प्लेस का तो हम पढ़े हैं नाउन में भी, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, तो प्लेस उसमें आता है, और इसमें भी ऐसा नहीं है। उसमें जो प्लेस आता है, डिफिनेशन उसकी जो बताती है प्लेस की, उसमें जो डिफिनेशन बताती है प्लेस आर थिंग, बट वो प्लेस तो होता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें इंडिकेट किसी नाम से इंडिकेट किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे यू आर गोइंग टू आगरा, तो तुम आगरा जा रहे हो, तो मैंने ये बता दिया कि आगरा है, मैंने एक पर्टिकुलर नाम बता दिया, तो आगरा का जब मैंने नाम बता दिया तो ये नाउन हो गया, क्योंकि नाउन का मतलब ये एक नाम, किसी भी चीज़ का नाम, तो ये, बट यहाँ पे नाम से नहीं, मतलब प्लेस है, बट वो क्या है, जगह बताया जा रहा है, जैसे देयर वेयर, हाँ जहाँ, हाँ ये सब जो जगह बताया जाएगा जहाँ ना, वो सब प्लेस हो गया। जैसे उसको स्कूल में या ऑफिस में कहीं भी जाइए तो लोग बोलते क्या है, प्लीज कम हियर, ठीक है, तो इधर आओ, ठीक है, तो कम हियर जो वर्ड्स है ये क्या है, आपको ये दिखा रहा है कि आप जहाँ भी होंगे आपको ये बता आप इधर आइए, ठीक है, तो आप इस जगह पे आइए, इस जगह पे आइए, तो क्या हो गया, ये प्लेस बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है, तो एड आना जो हो गया वर्ब हो गया, ठीक है, और इसको मॉडिफाई किया हियर, यानी कि प्लेस बता रहा है, तो ये आपका हियर जो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब ऐसे ही बोल देते हैं गो देयर, अगर हम ये बोल दिए गो देयर, ये भी जाओ वहां जाओ, तो देयर जो शब्द हो गया ये भी क्या हो गया आपका प्लेस बता दिया। तो ये प्लेस बताने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, और इसमें मोस्टली आप क्वेश्चन वेयर से करेंगे तो आपका आंसर निकल जाता है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट आप आई थिंक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपको मैं फिर से बता देती हूँ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, हमेशा समय का बोध होता है, किस समय कौन सा काम होता है, आज होता है, कल होता है, परसों होता है, नेक्स्ट वीक होगा, कब होगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें वैन से जब क्वेश्चन करेंगे और उसका जो भी आंसर निकलता है वो आपका हो जाता है टाइम। मैनर, करने का तरीका, अच्छा बुरा, जैसा जैसे मैंने बताया कि बच्चा चैन से सोया था, वो किस तरीके से सोया था, चैन से सोया था, तो वो ये तरीका। अभी मैंने प्लेस बताया, ठीक है, स्थान का, जगह का बताया था कि इधर आओ उधर जाओ, ठीक है, इस तरह के जो भी मतलब होते हैं वर्ड्स, गो देयर, आउटसाइड, ये सब जो प्लेस बता रहे हैं तो वो क्या हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी काम को बार बार करता है, एक ही काम को अगर वो बार बार करता है तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, बार बार। उसमें क्या क्वेश्चन हमेशा हाउ मेनी से किया जाता है, उसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है, हाउ मेनी से। हाउ मेनी से क्वेश्चंस करने के बाद जो उसका आंसर निकलता है वो उसकी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बता रही है। जैसे मैं एग्जांपल है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैं आपकी हमेशा मदद करती हूँ, ठीक है ना, मैं आपकी हमेशा मदद करती हूँ। ऑलवेज जो है हमेशा, ये एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा,
आपकी हमेशा मैं मदद करती हूँ। ये फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है, एक दो बार नहीं है, बार 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 मदद करती हूँ। तो ये जो ऑलवेज शब्द जो है ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बताया गया, यानी कि वर्ब की ये फ्रीक्वेंसी बताए, मदद करने की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, तो ये बार बार, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिसे इसी तरह से ही अटेंड ही अटेंड्स क्लास रेगुलरली, यहाँ ही अटेंड्स क्लास रेगुलरली। इसमें रेगुलरली जो क्या है, आप ये नहीं कहेंगे एक दिन क्लास अटेंड किया था, वो एक दिन एक क्लास अटेंड किया था, ये अटेंड्स क्लास रेगुलरली। वो एक दिन क्लास अटेंड नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, वो रेगुलर आता है, वो स्कूल में, यहाँ पे डेली भी लिख सकते थे, वो रेगुलर आता है। यानी कि रेगुलर जो शब्द है, रेगुलरली जो शब्द है, वो क्या बता रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि बार बार वो बता रहा है कि एक दिन 2 दिन नहीं, वो रोज अटेंड करता है क्लास, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आपका आता है रीज़न। ठीक है, रीज़न मतलब आप तो जानते ही हैं, किसी भी चीज़ का कारण। ठीक है, कोई भी काम करने का कारण हो गया, रीज़न का मीनिंग ही होता है कारण। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होता है इसमें इसमें जोड़ा जाता है, जो दो सेंटेंस को जो वर्ड्स जोड़ता है, ठीक है, वो हो जाता है आपका एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से जब दो सेंटेंसों को जोड़ा जाता है, ठीक है, ऐड किया जाता है, वो हो जाता है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। एक बार और समझ लीजिए, रीज़न मीन्स होता है कारण, ठीक है, और इसमें क्या है, दो सेंटेंस को किसी कारण के वर्ड से जो वर्ड्स जोड़ा जाता है वो हो जाता है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सी हैज़ lost her purse। She has lost her purse, therefore she is sad। ठीक है ना, therefore she has lost her purse, therefore she is sad। आप समझिए इसका मतलब, यहाँ दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है she has lost her purse, सेकंड सेंटेंस है she is sad। इस वर्ड को, इन सेंटेंस को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, therefore। कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, therefore। इसका मतलब हुआ, ये इसकी मीनिंग हुई इसलिए, इसकी मीनिंग हुई इसलिए। ये कह रहा है कि वह उसका पर्स खो गया, और उसका अपना पर्स खो गया था, जिसके वजह से वो दुखी थी, इसलिए वह दुखी थी। यानी कि कारण क्या है इसमें, क्या है, और एडवर्ब्स ऑफ रीज़न में कारण की वजह से वो, इसमें कारण क्या है, पर्स का खोना, कारण है पर्स का खोना, जिसकी वजह से वो दुखी थी, जिसकी वजह से वो दुखी थी, उसका अपना पर्स खो गया था, जिसके कारण से वो दुखी थी। तो रीज़न क्या हो गया, पर्स का खोना, और दो सेंटेंस को उसमें कौन सा जोड़ा, देयरफॉर। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको मैथ्स में जब क्वेश्चंस करते हैं, ऊपर से क्वेश्चंस करते आते लास्ट में जब यहाँ पे आंसर निकालना रहता है, जब तो हैंड्स करके और क्या होता है उसका आंसर लिखते हैं। ऊपर से जो क्वेश्चन को उसमें और क्या करता है, आंसर को उसमें ऐड करके और हैंड्स जो लिखा जाता है। इसलिए देयरफॉर, सो, दस, हैंड, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ रीज़न होते हैं। वो किसी भी दो सेंटेंस को तो किसी कारण की वजह से जो जोड़ा जाता है वही हो जाता है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। अब आता है 6 आपका है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसमें क्या है, अफर्मेटिव से अफर्मेशन, निगेटिव से निगेशन, दोनों का मत देखिए। अफर्मेशन का मतलब ये होता है स्वीकारात्मक, और निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक। इसमें क्वेश्चन हमेशा क्या आता है, हाँ या ना, यस या नो, इसी में आंसर आता है। ये जो भी क्वेश्चन या छोटा सा वर्ड यस या नो, इसी में आपका आंसर निकलता है। इसमें क्या है, इज रीता इल,
आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी ये रीता ने रेल लिख किया है, इज रीता इल, तो आप बोल सकते हैं नो, ठीक है। आप केवल आंसर ये भी दे सकते हैं नो, तो आपका मतलब वो आप नहीं बीमार है। लेकिन अगर ये बोलेंगे नो शी इज़ नॉट, नहीं वो बीमार नहीं है, तो भी आंसर आपका सही है। ये आपका हो जाएगा कि इज रीता इल, नो, ठीक है। और अब मान लीजिए हम क्वेश्चंस करेंगे, यू हैव पेन, आई हैव नो पेन, ठीक है। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं यस या नो में बताने वाले, ठीक है, उसको क्या है कि अफर्मेशन और नेगेशन। मैंने आपको बताया कि अफर्मेशन नेगेशन में कि यस या नो का आपको आंसर देना था। इसी तरह से आपको इसमें एक एग्जांपल और देखिए, अफर्मेशन नेगेशन में आप ये बोल सकते हैं आर यू वेल, ठीक है, तो ये हो सकता है आंसर यस। यस या नो में आर यू वेल, एस आई एम वेल, ठीक है। अब है आपका एडवर्ड्स ऑफ क्वांटिटी, इसी को डिग्री, एडवर्ड्स ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें क्या है, मात्रा बताया जाता है। इसमें क्या है, मात्रा, कि वो कितनी मात्रा में क्या चीज़, उसकी डिग्री और मात्रा। इसमें क्या है, हाउ मच से क्वेश्चन किया जाता है। इसमें क्या है, हाउ मच से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी देखिए, द टी इज rather hot, the tea is rather hot, मतलब rather मतलब अत्यधिक, मतलब चाय बहुत अधिक गर्म है, इतनी गर्म है कि आप पी नहीं सकते उसको तुरंत। तो टी इज रेदर हॉट, चाय बहुत अत्यधिक गर्म है। ये आपको क्या बता रहा है, एक मात्रा बता रहा है कि बहुत अत्यधिक गर्म है, इस वजह से आप इसको पी नहीं सकते। एक एग्जाम्पल, द काउ इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल नहीं, यूजफुल, द काउ इज मोस्ट यूजफुल। क्यों, गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जाहिर सी बात है, गाय ना होती तो हम लोग को दूध नहीं मिलता, तो ना दूध मिलता, ना आप पनीर खाते, ना दूध पीते, इसलिए गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये भी क्वांटिटी बता रहा है कि मतलब उसकी उपयोगिता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है क्या, कि आप बहुत उपयोगी है। ये आपका हो जाता है एडवर्ड्स ऑफ डिग्री आप या क्वांटिटी में। इसके बाद है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स में कुछ नहीं, बस आप इतना जान जाइए, जो भी वर्ड क्वेश्चंस, वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ, व्हाट, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस वाले वर्ड, इससे जो क्वेश्चंस सेंटेंस बनते हैं, पूछा जाता है, वही इंट्रोगेटिव एडवर्ड्स हो जाते हैं। जैसे क्या, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो ये भी हो सकता है। ये पर इसमें इतना ही समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव एडवर्ड्स में क्वेश्चंस वर्ड्स लगा के फ्रंट पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। और रिलेटिव एडवर्ड्स में क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ड्स और रिलेटिव एडवर्ड्स सेम होते हैं, ठीक है, ये सेम होते हैं, बस डिफरेंस यही होता है इनमें कि इंट्रोगेटिव एडवर्ड्स को जो क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में लगा के सब क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली बीच में भी लगाते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादातर स्टार्टिंग में। बट रिलेटिव एडवर्ड्स में क्या होता है कि ये क्वेश्चंस वर्ड्स बीच में यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ते हुए लगाया जाता है और वर्ब को मोडिफाई करता है। ये दो सेंटेंसों को जोड़ते हुए लगाया जाता है और वर्ब को मोडिफाई करता है, वही रिलेटिव एडवर्ड्स। रिलेटिव एडवर्ड्स के एग्जांपल देखिए, सी हैज़ lost her purse, ठीक है ना, therefore she is, इसमें क्या दो सेंटेंस है, she has lost her purse और therefore she is, यानी कि ये एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, इन दो सेंटेंसों को therefore जोड़ रहा है, ठीक है, इसमें दो जोड़ रहा है। अब ये क्या है, क्वेश्चन, वह उसका पर्स खो गया है इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो दुखी है, यानी कि जो वर्ड्स यहाँ जोड़ा जा रहा है यही इन वर्ड्स का रिलेटिव बता रहा है।
यही इसका रिलेटिव हो गया। यानी कि जिन सेंटेंसों को ये जोड़ रहा है, जो वर्ड्स जोड़ रहा है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यही हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। जैसे एग्जांपल में आप जैसे लोस्ट है, खो गया, काम हो गया, खो गया, ठीक है, उसका पर्स खो गया, जिस कारण से जिस कारण से वो दुखी है, ये जो वर्ड्स आपको लगाया गया, ये आपका इसका रिलेटिव बता रहा है, ये आपका हो गया। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ही इज पुअर, ठीक है, ही इज पुअर, देयरफॉर he cannot pay the fee, ऐसे भी हो सकता है। he is poor therefore he cannot pay the fee, वह गरीब है इसलिए वह फीस पे नहीं कर सकता। वह गरीब है जिसके कारण वो फीस पे नहीं कर सकते। यानी कि देयरफॉर जो है ये क्या कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया और वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया आपका रिलेटिव बता रहा है। आपको आई थिंक गाइस आपको समझ में टाइप्स ऑफ एडवर्ब समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।